वेलकम टू एमएसपी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे मेजरमेंट का एक टॉपिक एनर्जी मीटर, सिंगल फेस एनर्जी मीटर। तो सिंगल फेस एनर्जी मीटर होता है कि ऐसा इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट जो कि सर्किट की पावर कंजप्शन को मेजरमेंट करने के लिए बनाया जाता है, उसको एनर्जी मीटर बोला जाता है। ठीक है, एनर्जी मीटर के जो मुख्य पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं? एक ड्राइविंग सिस्टम होता है, मूविंग सिस्टम होता है, ब्रेकिंग सिस्टम होता है और एक रजिस्टिंग सिस्टम होता है, रिकॉर्डिंग सिस्टम भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इसकी कुछ बात और देख लेते हैं। इट इज अ इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? तो इंस्ट्रूमेंट तीन टाइप से होते हैं। पहला होता है इंडिकेटिंग, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो कि क्वांटिटी के सिर्फ मैग्नीट्यूड को कैलिब्रेटेड स्केल पे शो करते हैं। जैसे मान लो 1 2 3, ये कैलिब्रेटेड स्केल है, इस पे इसके मैग्नीट्यूड को शो करते हैं। ऐसे इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं इंडिकेटिंग, जो सिर्फ इंडिकेट करते हैं कि जैसे मीटर हो गया, कितनी करंट फ्लो है उसको इंडिकेट करेगा। वोल्ट मीटर हो गया, कितना वोल्टेज है उसको इंडिकेट करेगा। और सेकंड टाइप के होते हैं, फर्स्ट हो सेकंड टाइप से होते हैं इंटीग्रेटिंग। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो सर्किट में कितनी पावर कंजप्शन हुआ एक पर्टिकुलर टाइम में उसको शो करते हैं, उसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसमें आ जाता है एनर्जी मीटर, वॉट मीटर। ठीक है, और थर्ड होते हैं रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। तो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो एक पर्टिकुलर टाइम में रिकॉर्ड करके दें, जिस भी चीज को अपन मेजर कर रहे हैं उसको एक रिकॉर्ड करके दें, उसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। जैसे ईसीजी, इसका ईसीजी होता है तो उसको पेपर पर एक ग्राफ बना के देते हैं, प्रॉपर रिकॉर्डिंग होती है। ठीक है, और सेकंड पॉइंट क्या है? इट एनर्जी कम्युनिटेटिवली, मतलब ये एनर्जी को कैसे मेजर करता है? जैसे इसने 2 किलोवाट आवर मतलब 2 यूनिट को मेजर कर लिया, उसके बाद ये कैसा मेजर करेगा? फिर यदि 2 यूनिट कंजप्शन हुआ तो उसके बाद में इसको इसमें जोड़ लेगा, मतलब 4 यूनिट शो करेगा। और फिर 2 यूनिट खर्च हुआ तो क्या होगा? इसमें फिर 2 यूनिट ऐड हो जाएंगे और क्या हो जाएगा? 6 यूनिट। ठीक है, इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन। तो इंडक्शन का प्रिंसिपल क्या होता है? ठीक है, वो देख लेते हैं। इंडक्शन का प्रिंसिपल होता है कि जब भी किसी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी कंडक्टर को रखेंगे या कंडक्टर प्लेट को रखेंगे तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, या तो कंडक्टिंग प्लेट होंगी तो उसमें एडी करंट इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ये होता है इंडक्शन का प्रिंसिपल। इट मेजर्ड एसी ओनली। तो ये एसी को मेजर करेगा, क्यों? क्योंकि ये इंडक्शन के प्रिंसिपल वर्क करता है और जिसमें चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा तभी ये वर्क करेगा। तो एसी में ही हो सकता है कि चेंजिंग होगा मैग्नेटिक फील्ड, एसी में तो कांस्टेंट होता है। ये सिर्फ एसी में वर्क करता है। और लास्ट है 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट, मतलब 1000 वाट एनर्जी को बोलते हैं इसमें 1 यूनिट, 1 किलोवाट आवर। ठीक है, मतलब कि एक 40 वाट का बल्ब है, इसको यदि अपन 100 घंटे तक जलाएं तो कितने? 4000 वाट आवर हो जाएगा। इसको अपन 4 यूनिट बोल सकते हैं। ठीक है, ये डायग्राम है सिंगल फेस एनर्जी मीटर का, जिसका पहला सिस्टम होता है ड्राइविंग सिस्टम। और जो ड्राइविंग सिस्टम के मेन कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं दो मैग्नेट्स, दो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं टेम्पररी मैग्नेट। जब भी इन मैग्नेट की कॉइल में करंट फ्लो होगा तभी मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे। और ये बने हुए होते हैं सिलिकॉन स्टील से विथ लेमिनेशन। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, तो एनर्जी मीटर में ऐसे दो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं। जो ऊपर वाला होता है उसको बोलते हैं शंट मैग्नेट, और जो नीचे वाला होता है उसको बोलते हैं सीरीज मैग्नेट। जो शंट मैग्नेट होता है वो सप्लाई के साथ में सीधे पैरेलली कनेक्टेड होता है, और जो सीरीज मैग्नेट होता है वो लोड के साथ में सीरीज में कनेक्ट होता है। तो जो सीरीज मैग्नेट होता है ये होता है लोड करंट के कारण एक्साइटेड होता है। ठीक है, और जो शंट मैग्नेट होता है, तो शंट मैग्नेट होता है इसमें वोल्टेज से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, जिसके कारण इसमें वोल्टेज से प्रोपोर्शनली करंट फ्लो होती है और ये वोल्टेज के कारण एक्साइटेड होता है। ठीक है, और जो शंट मैग्नेट होता है उसपे कॉपर सेटिंग बैंड लगे हुए होते हैं, कॉपर के बैंड होते हैं। ये इसलिए लगाए जाते हैं कि जो शंट कॉइल है उसमें वोल्टेज, जो शंट कॉइल का वोल्टेज है और करंट है, उसके बीच में एंगल को 90 मेंटेन करके रखा जाए। ये क्यों रखते हैं अपन आगे देखेंगे। और जो सेकेंड सिस्टम होता है, जो सेकेंड सिस्टम होता है वो होता है मूविंग सिस्टम। तो मूविंग सिस्टम क्या होता है? जो एनर्जी मीटर होता है इसकी शाफ्ट पर दोनों मैग्नेट के बीच में एक एल्यूमिनियम की डिस्क लगी हुई होती है। ठीक है, तो जब एल्यूमिनियम की डिस्क जो होती है, इसके इसके मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही चेंज आता है,
जब इसके मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा तो इसमें एक एडी करंट इंड्यूस्ड होगी, और जो एडी करंट के कारण जो फ्लक्स इंड्यूस्ड होगा, वो फ्लक्स इन दोनों मैग्नेट्स के जो फ्लक्स है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, उनसे इंटरेक्ट करेगा, जिसके कारण की जो डिस्क है एल्यूमिनियम की, इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और इस टार्क के कारण एल्यूमिनियम डिस्क रोटेट करेगी। तो जो एल्यूमिनियम डिस्क का रोटेशन है वो लोड करेंट और वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। तो जो एल्यूमिनियम डिस्क का जो रोटेशन है उस सर्किट में लोड में पावर कंजप्शन को दिखाएगा। तो ये होता है मूविंग सिस्टम। और जो थर्ड सिस्टम होता है वो होता है ब्रेकिंग सिस्टम। तो ब्रेकिंग सिस्टम के लिए एक ये यू शेप की मैग्नेट होती है जो एल्यूमिनियम डिस्क के नियर रखी हुई होती है। तो जब एल्यूमिनियम की डिस्क रोटेट करेगी तो ये मैग्नेट जो परमानेंट मैग्नेट होगी उसका एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इस मैग्नेटिक फील्ड में जब एल्यूमिनियम की डिस्क रोटेट करेगी तो उसमें एक एडी करंट डेवलप्ड होगा, जो एडी करंट डेवलप्ड होगा जो कि इस परमानेंट मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करेगा और एक ब्रेकिंग टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। ब्रेकिंग टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, और इसके कारण मैग्नेट पर एक ब्रेकिंग टॉर्क लगेगा। इसको बोलते हैं ब्रेकिंग सिस्टम। और ये जो मैग्नेट होता है एडजस्टेबल होता है, मतलब इसको आगे पीछे कर सकते हैं, जिसके कारण जो ब्रेकिंग टॉर्क है उसको भी चेंज कर सकते हैं। जब एल्यूमिनियम की डिस्क ज्यादा तेजी से रोटेट होगी तो इसको नियर लाएंगे जिससे ब्रेकिंग टॉर्क ज्यादा होगा, और जब ये स्लो रोटेट करेगी तो इसको दूर ले जाएंगे जिसके कारण ब्रेकिंग टॉर्क कम होगा। तो ये होता है ब्रेकिंग सिस्टम। उसके बाद में होता है रजिस्टिंग सिस्टम, या इसको बोल सकते हैं रिकॉर्डिंग सिस्टम, ठीक है, चौथा। तो रिकॉर्डिंग सिस्टम क्या होता है, जो कि ये मीटर होता है, एनर्जी मीटर में जो एल्यूमिनियम की डिस्क का जो रोटेशन होता है वो लोड के द्वारा पावर जो कंजप्शन होती है इसको शो करता है। तो जो रिकॉर्डिंग सिस्टम होता है इसमें हम एल्यूमिनियम की डिस्क का जो रोटेशन है उसको मेजरमेंट करते हैं, जो कि पावर कंजप्शन को शो करता है। तो रजिस्टिंग सिस्टम में यही होता है। एक बार हम पूरी वर्किंग देख लेते हैं एनर्जी मीटर की। तो जो एनर्जी मीटर की प्रेशर कॉइल वोल्टेज के साथ में पैरेलल में कनेक्टेड है, और सीरीज कॉइल सीरीज में कनेक्टेड है। जब लोड को कनेक्टेड किया जाएगा इसमें लोड को कनेक्टेड किया जाएगा, जब लोड को चलाया जाएगा तो इसमें एनर्जी का कंजप्शन होगा, जिसके कारण जो करंट फ्लो होगी, जिसके कारण करंट कॉइल में एक मैग्नेटिक फील्ड आएगा, साथ में प्रेशर कॉइल भी पैरेलल में कनेक्ट है, इसके कारण इसमें भी एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। और जब दोनों मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अपन एल्यूमिनियम की डिस्क रखते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड है एल्यूमिनियम की डिस्क के साथ में कनेक्ट होगा, जिसके कारण क्या होगा, इसमें फ्लक्स कटिंग होगी और उसमें एक एडी करंट प्रोड्यूस होगा। जो एडी करंट है इसके कारण एक फ्लक्स आएगा इस एल्यूमिनियम की डिस्क में, जिसके कारण दोनों फ्लक्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे और इस पर एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा, जिसके कारण एल्यूमिनियम की डिस्क रोटेट करने लगेंगी, और इसका रोटेशन जो होगा वो एनर्जी कंजप्शन के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब ये बोल सकते हैं कि जितना एनर्जी कंजप्शन होगा उस हिसाब से इसका रोटेशन होगा। और जो ब्रेकिंग मैग्नेट होती है एक परमानेंट मैग्नेट होती है जो कि एल्यूमिनियम डिस्क के पास में रखी हुई होती है, जिससे ब्रेकिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये इसका वर्किंग है। जो सिंगल फेस एनर्जी मीटर होता है उसके टॉर्क का फेजर डायग्राम में बना के सीधे टॉर्क को देखते हैं, टॉर्क क्या होगा, रेटिंग टॉर्क। जो वोल्टेज होगा प्रेशर कॉइल में, और जो करंट होगा सीरीज कॉइल में, इनका प्रोडक्ट साथ में साइन डेल माइनस फाइव। यहाँ पे जो डेल होगा ये प्रेशर कॉइल के वोल्टेज और उसमें फ्लो होने करंट के बीच का एंगल होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को 90 इसलिए रखते हैं कि अपने को टॉर्क मैक्सिमम मिले। जब डेल की वैल्यू 90 होती है ना, तो जो साइन 90 माइनस फाइव की वैल्यू होती है कॉस फाइव। तो जो टॉर्क हो जाएगा टी डी इजिकल टू प्रेशर कॉइल का वोल्टेज सीरीज मैग्नेट वोल्टेज कॉस फाइव, ठीक है। तो टॉर्क को मैक्सिमम करने के लिए अपन मेंटेन करते हैं प्रेशर कॉइल के वोल्टेज और करंट के बीच के एंगल को 90। इसलिए बोला जाता है कि जो प्रेशर कॉइल होती है वो हाईली इंडक्टिव होना चाहिए एनर्जी मीटर में, ठीक है। मीटर कांस्टेंट क्या होता है, तो मीटर कांस्टेंट हम शो करते हैं के से, ठीक है। तो जो मीटर कांस्टेंट होता है के इजिकल टू एन, मतलब रिवॉल्यूशन और जो एनर्जी कंजप्शन होता है, ठीक है। एनर्जी में जो पावर कंजप्शन को बोल रहे हैं, और यह टाइम, तो इसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन पर किलोवाट आवर। तो ये होता है मीटर कांस्टेंट इन एनर्जी मीटर, ठीक है। जो क्रीपिंग है वो सिंगल फेस एनर्जी मीटर में एक एरर होता है। क्या होता है कि जो सिंगल फेस एनर्जी मीटर होता है जिसकी शंट मैग्नेट होती है, जिसकी कॉइल सप्लाई से हमेशा पैरेलली कनेक्टेड होती है, जो शंट मैग्नेट होती है उसकी कॉइल जो हमेशा पैरेलली कनेक्टेड होती है, जिसके कारण उसमें करंट फ्लो हमेशा होते रहता है। तो जब हम लोड कनेक्ट नहीं भी करते हैं, जब लोड कनेक्ट नो लोड हो, मतलब जब लोड को कनेक्टेड नहीं किया है तो भी प्रेशर का कॉइल तो एक्साइटेड है, जिसके कारण की एक ईएमएफ
इंड्यूस्ड होता है डिस्क में, जिसके कारण इसमें एक एडी करंट आता है और ये बिना लोड के भी रोटेट होने लगती है, तो इसको बोलते हैं क्रीपिंग। ठीक है, तो इसको मिनिमाइज या इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, जो एल्यूमिनियम की डिस्क है, जो एल्यूमिनियम की डिस्क बनी हुई होती है, इसमें आमने सामने दो होल्स कर दिए जाते हैं। ये इसलिए कर दिए जाते हैं कि जो इसमें एडी करंट फ्लो हो रही है, एडी करंट इसको सर्कुलेटिंग करंट भी फ्लो होती है, उसके पास में एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस आ जाए, जिसके कारण कि इसमें जो शंट मैग्नेट के कारण, शंट मैग्नेट के एक्साइटेशन के कारण जो रोटेशन है, इसके रोटेशन को रोक दिया जाए। तो क्रीपिंग को हटाने के लिए जो एल्यूमिनियम की डिस्क होती है, इसमें दो होल्स कर दिए जाते हैं। ठीक है, और फैंटम लोडिंग क्या होता है, जब एनर्जी मीटर को अपन टेस्ट करते हैं, जब एनर्जी मीटर की टेस्टिंग के टाइम में उसको रेटेड वोल्टेज और करंट देते हैं, तो इसके कारण इसमें एनर्जी लॉस ज्यादा होगा, तो इसको मिनिमाइज करने के लिए फैंटम लोडिंग का यूज किया जाता है। तो फैंटम लोडिंग में क्या होता है, जो एनर्जी मीटर की सीरीज कॉइल होती है, उसपे कुछ अमाउंट का डीसी वोल्टेज अप्लाई करने से इसमें रेटेड करंट फ्लो हो जाती है। इस टाइप से अपन जो एनर्जी मीटर होता है उसकी टेस्टिंग कर लेते हैं रेटेड करंट पे, तो इसको फैंटम लोडिंग बोला जाता है। फैंटम लोडिंग के यूज से हम एनर्जी लॉस किए बिना एनर्जी मीटर की टेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये था एनर्जी मीटर। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।